शिक्षा की बात करें, विद्या की बात करें, तो आपके जहन में यदि दो शब्दों में शिक्षा का अर्थ बताया कि कोई बात करेगा तो शिक्षा मायने सुधार और शिक्षा मायने संस्कार। दो शब्दों में मैंने यदि शिक्षा की बात कही, आप अपने बच्चों से क्या करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं शिक्षा देकर। आप क्या चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, कि शिक्षा के माध्यम से उनका संस्कार पर अच्छा हो जाए। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इन दो तत्वों को मूल में रखकर इसका विकास किया गया है। दोस्तों मित्रों, एक सूत्र आता है, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें सब प्रकार के बंधनों से, कष्टों से मुक्त कर दे, ये विद्या है। और गुरुकुल में वह सारी विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था वैदिक काल में, जिसमें शिक्षा को मोक्ष का मूल मार्ग बताया जाता था। धर्म और ईश्वर की भक्ति को मूल रूप से रखकर सारी शिक्षा का नियोजन किया जाता था। सर्वांगीण विकास, केवल मात्र सर्वांगीण विकास की ये बात करें तो वह सर्वांगीण विकास की हम यदि आपके साथ चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास एक यदि व्यक्ति में हो रहा है, वही शिक्षा विद्या कहला सकती है, नहीं तो वह अधूरी शिक्षा कहलाएगी साहब। और मैं ये इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वो सारी विद्याओं को ग्रहण किया, चाहे वो ब्रह्मास्त्र की विद्या हो, चाहे वो आग्नेय शास्त्र की विद्या हो, चाहे गीत संगीत की विद्या हो, चाहे राजनीति शास्त्र की विद्या हो। राजनीति शास्त्र, देश की रक्षा, देश के नीतियों का निर्धारण, ये सब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था साहब। आज हम उसके लिए अछूत हो गए कि अरे राष्ट्र की नीति, राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की रक्षा का कोई विषय राष्ट्र गुरुकुल में ना पढ़ाया जाए। इससे तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इससे तो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। इतनी बृहद सोच के साथ जिस प्रकार गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली थी, आज उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के नव जागरण का अवसर आ चुका है और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। वह एक सद शिष्य भी थे और एक सदगुरु भी थे। महर्षि संदीपनी से विद्या अर्जित करने वाले योगेश्वर भगवान कृष्ण के सामने जब अर्जुन प्रस्तुत हुए विषाद के अंतर्गत, अवसाद के अंतर्गत, तब योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उन्हें जब शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था, उनसे वार्ता ही कर रहा था, प्रश्न खड़ा कर रहा था, अहंकार से भरा हुआ था, मित्र था परंतु शिष्य नहीं बना था, संबंधी था परंतु शिष्य नहीं बना था। जब तक व्यक्ति शिष्य ना बने तब तक उस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। यह सीखने का अवसर गीता के माध्यम से आपको मिलेगा, क्योंकि यदि आप पाएंगे, यदि गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, यह उपनिषद का वाक्य है, यह यजुर्वेद का वाक्य है। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म तू है। तत्त्वमसि, तू वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं। ये कब कहेगा? जब एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, विद्या को प्राप्त कर लेगा। अहंकार में नहीं कह रहा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, कह रहे तत्त्वमसि श्वेत केतु, तू भी वैसा ही है, मैं भी वही हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। मंडूक्य उपनिषद का ये वाक्य, ये यजुर्वेद, ऋग्वेद के ये मैंने सूत्र आपके सामने रखे हैं, इसको पढ़ा हुआ वो गुरुकुल का ब्रह्मचारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, लोग उसका अर्थ दूसरा ले रहे हैं।